चलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आर्ट और एनिमेशन से क्या आप पैसे कमा सकते हो और अगर कमा सकते हो तो कैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये लोगों का मानना है कि इंडिया में आर्ट एनिमेशन इन सारी चीज़ों को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है और वो बिल्कुल सही बात है। और ये बचपन से ही होता है हमारे साथ, क्योंकि हम जब भी ड्राइंग या कुछ कर रहे होते हैं तो लोगों को ये जनरली रहता है कि भाई ये सब छोड़ के पढ़ाई करना कब स्टार्ट कर रहा है ना। एंड दिस सेम theory is carried forward to the industry as well, especially the art and animation industry. और जो clients आते हैं हमारे, they don't expect us to charge a lot and उनकी budget वगैरह कोई भी project को लेके बहुत ही ज़्यादा कम होती है। So ये तो है ही इंडिया में। But I live in India where I've been living as an animator, artist and a content creator. तो आई एम एबल टू मेक लिविंग आउट ऑफ इट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें करता हूँ जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। एंड टू गिव यू अ हेड्स अप, बाय द वे, मैं पैसों के मामले में बिल्कुल ही घटिया हूँ। ठीक है, मेरे को ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी लॉजिक का मुझे कुछ पता नहीं रहता। मेरा बिजनेस एक्यूमेंट भी माइनस में होगा। मैं ये लोगों को कहता भी हूँ कि अगर कहीं से मुझे 10 रुपये मिलने के चांसेस हैं तो मैं वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली 10 या 20 रुपये दे के आ जाऊँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी, दैट माई ड्रीम वॉज कि मैं एनिमेशंस या फिर फिल्म बना सकूँ विथ माई ओन आइडियाज़ एंड आई गेट पेड फॉर इट। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए काम करना चाहता था शुरू से ही। सो इन 2026 आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 6 to 7 years एज एन आर्टिस्ट, और 1-2 साल से मैं एनिमेशन भी कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन का काम मैंने 5-6 साल से किया था, बट प्रोफेशनली वाइल अर्निंग मनी थ्रू इट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 1.5 to 2 years। तो आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि मैं अपने 4 इनकम के सोर्सेज डाले हुए हैं। ठीक है, और सबसे कम से सबसे ज़्यादा तक मैं आपको लेकर जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर नॉट डूइंग सम ट्रेडिशनल काइंड ऑफ जॉब्स, तो उस केस में हमारे पास जितनी ज़्यादा इनकम सोर्सेज हो उतनी बेटर है कि थोड़ी थोड़ी करके हर जगह से आए। ये तो मेरे को पता चल गया है। तो सबसे पहला इनकम सोर्स जो बहुत सारे आर्टिस्ट और एनिमेटर्स लेते हैं वो है फ्रीलांस। ठीक है, कमीशन वर्क। तो कमीशन वर्क एक मेरा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इनकम सोर्स हुआ करता था बहुत टाइम से। तो कमीशन वर्क या फ्रीलांस में क्या होता है कि आपको कोई ढूंढता है आपको कोई काम करने के लिए, फिर आप किसी को ढूंढते हो जिसको किसी काम की ज़रूरत है, अब वो काम उसको करके देते हो विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम और उस काम का आप उनसे पैसा ले लेते हो। दैट्स इट। ठीक है, टैक्सेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको करनी है, वो अलग हेडेक होता है भाई। फ्रीलांस आपको अगर लग रहा है कि ये वेबसाइट्स वगैरह में मिल जाता है, लिंक्डइन वगैरह में आपको काम वगैरह आसानी से मिल सकता है, तो वो सही भी है, बट वर्ड ऑफ माउथ और ये सारी चीज़ें एक्चुअली काम करती है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और अपना काम लोगों को दिखा पा रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको अप्रोच करे टू गेट वर्क डन। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने पहले फ्रीलांस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे ग्रैब किया था। 2017 की बात थी और वसंत विहार में मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट में गया हुआ था। ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी जो अभी मेरी वाइफ है। तो शी गॉट सुशी फॉर हरसेल्फ और मैंने अपने लिए क्रिस्पी चिकन बर्गर लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ना मैं अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रहा था पेंटिंग करने के लिए और अपने स्केच बुक लेके घूमता था। तो मैं वहाँ बैठ के ना उसकी सुशी की मैंने फ़ोटो खींची और मैंने उसकी ड्राइंग बना दी और घर जाके मैंने पेंटिंग कंप्लीट की एंड आई टैग द रेस्टोरेंट ऑन इंस्टाग्राम और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। दे रीच्ड आउट टू मी इमीडिएटली। दे वांटेड मी टू डिजाइन द मेन्यूज ऑफ द रेस्टोरेंट। अलॉन्ग विद दैट उनको अपने मेन्यू का ना फूड इलस्ट्रेशंस बनवाना था। तो ये मेरा पहला गिग था। मैंने इस पर लगभग 2-2.5 महीने स्पेंड भी किए थे और मैंने लगभग 30-40 हज़ार रुपये इससे कमाई भी थे। दैट वॉज माई फर्स्ट इनकम फ्रॉम आर्ट। माई मेन पॉइंट इज कि यू नीड टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। अगर आप अपना काम दिखाओगे नहीं है तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट पीपल टू फाइंड यू बाय देमसेल्व्स। माई ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कमीशन वर्क वुड बी वर्किंग विद रेस्टोरेंट्स, बोर्ड गेम कंपनीज, बुक इलस्ट्रेशंस, बैकग्राउंड पेंटिंग फॉर एनिमेशंस। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। स्टोरी बोर्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त। ठीक है, फ्रीलांस एक बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, for a lot of artists who I personally know as well, but for me that's not big enough, क्योंकि जो अगला जो सोर्स है काफ़ी ड्रास्टिक यू टर्न था इन अ वे एंड मोस्ट आर्टिस्ट डोंट डू इट। मैंने अपना फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, मुझे शुरू से प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह का बहुत शौक था और मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ एंड दैट इज यूजफुल फॉर पीपल। 2022-23 में मेरे को एक दोस्त मिला जिसकी अपनी 3D प्रिंटिंग की स्टूडियो थी एंड ही वॉज वेरी कीन ऑन बिल्डिंग स्टफ। तो फास्ट फॉरवर्ड उस टाइम पे ना मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बहुत कर रहा था और मैं बाहर जाके पेंट बहुत करता था एंड आई वांटेड एन ईजल विच आई कुड पैक एंड विच कुड बी ईजी टू कैरी एंड स्टाइलिश एंड फंक्शनल एज वेल। ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए थी। विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड हु हेल्प मी इन डिजाइनिंग एज वेल एज इन द प्रोडक्शन एंड फिनिशिंग द प्रोडक्ट्स, वी बिल्ड एन ईजल विच इज़ कॉल्ड स्नैप ईजल, जो अभी भी
प्रोडक्शन में है। आई हैव सोल्ड मोर देन 200 यूनिट्स ऑफ इट। 2-3 साल से प्रोडक्शन बंद है क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो गया था, बट अचानक से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है एंड माई फ्रेंड हैज़ गॉटन स्पेस वेयर ही कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्टफ, सो वी आर गेटिंग बैक इन टू प्रोड्यूसिंग द स्नैप ईजल। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान भी है। कैसे फ़ायदे है कि आपको अपनी पूरी क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है, अपनी चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। बट इस चीज़ में आप लोगों को कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए, लोगों को आपको कन्विंस करना है, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है अपना, उस वेबसाइट पे आप चीज़ें सेल करोगे, पेमेंट्स को लिंक करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल पेमेंट आप जिस वेबसाइट पे ले सकते हो उस वेबसाइट पे आप इंडियन पेमेंट्स नहीं ले सकते, फ़ोनपे पेपैल एक साथ नहीं चल सकता। भाई मैं तो वेबसाइट को लेकर अलग ही दुखी हो रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बाकी की चीज़ें बेचता हूँ जो मैं भी आपको बताऊँगा 1 मिनट में। और फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं तो शिपिंग का भी आपको ही ध्यान रखना है, आप जाओ जो भी पैसे वगैरह ले लो, बट अंटिल द प्रोडक्ट इज शिप्ड तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब तक आपके अंदर टेंशन ही चल रहा होता है। एंड आई वॉज एबल टू सेल माई प्रोडक्ट इंटरनेशनली अ लॉट, तो इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह के भी बहुत पैसे लगते थे, बट मेरे को बहुत डर लगता था कि व्हाट इफ द थिंग डज नॉट रीच दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिगर प्लेयर्स, ठीक है। अब कुछ टाइम मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, मैंने एनिमेशंस बनाए, मैंने ड्राइंग्स बनाई, मेरी ड्राइंग्स इंप्रूव हुई, लोगों को पसंद आने लगी, तो मैं कॉन्फिडेंट भी हुआ कि यार मुझे लगता है कि मैं अपनी चीज़ें सिखा भी सकता हूँ। देन कम्स द टीचिंग पार्ट, ठीक है। तो अब टीचिंग में आप क्या कर सकते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो, आप वर्कशॉप भी ले सकते हो। लोग कोर्स और वर्कशॉप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं वो आप लाइव ले रहे होते हो, ठीक है। मैंने पर्सनली आज तक कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, बट आई हैव कंप्लीटेड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स बिकॉज देयर यू विल हैव टू बी प्रेजेंट लाइव। सो दैट इज व्हाई आई केम अप विद एन आइडिया कि मैं एक सस्ता सा कोर्स निकालूं जिसमें हम सिर्फ फंडामेंटल्स पे डील कर सकते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इट्स लाइक अ कपल ऑफ मूवीज एंड बाय द एंड ऑफ इट आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे और ये सारे एक थीम में होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। इस कोर्स में आप गाड़ियों को ड्रॉ करते करते आप फंडामेंटल सीख जाओगे ड्रॉइंग के। सो आई एम एबल टू सेल अबाउट 10 to 12 ऑफ दीज एवरी मंथ एंड आई लॉन्च्ड इट बैक इन 2023, बट आई वांट टू मेक थिंग्स पर्सनल एंड दिस इज वेरी रेपिटेटिव। तो मैं लाइव वर्कशॉप लेता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ फॉर 4 days, जहाँ पे पहले 2 दिन हम प्रोक्रिएट पे बैकग्राउंड स्पेंड करते हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट सीखते हैं। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट 2 days वी एनिमेट ऑन टॉप ऑफ दोज ड्राइंग्स विद कैरेक्टर्स एंड अदर मूविंग बिट्स, और इन चीज़ों को हम कंपाइल करके एक एनिमेटेड फिल्म बनाते हैं विद साउंड डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे पता है क्या होता है बेस्ट चीज़, कि आपको कोई भी चीज़ में कभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे को पूछ भी सकते हो लाइव में, और इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपके पास लाइफ टाइम रहती है। तो ये वर्कशॉप अगले ही हफ्ते होने वाला है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, मेरा वेबसाइट यहाँ लिस्टेड है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने वर्कशॉप वगैरह सेल करना पड़ता है। मैं हर 3 से 4 महीने में एक बार ये वर्कशॉप लेता हूँ जिससे लोग भी आ सके और मुझे टाइम भी मिले मार्केटिंग करने का। एंड फाइनली द बिगेस्ट मनी आई मेक फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज इज़ थ्रू कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो मैं हूँ बियर्डमैन इंक। मेरे 2,30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास ब्रांड्स आती है, मेरे को एक एजेंसी हैंडल करती है जो अपना कट लेती है, बट दे गेट मी मोर एंड मोर ब्रांड डील्स, जिसमें मेरे को अपना सपना जीने को मिलता है कि मैं अपने हिसाब से एनिमेशन बना रहा हूँ और मुझे उस चीज़ को करने का पैसा मिल रहा है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांस? बिकॉज I have the freedom to create whatever I want because it's my audience who is going to watch it. That is why the clients also don't meddle up in the creative bit, but they want कि उनके products से जो भी है वो उसमें integrate हो. That is given, है ना। रील्स के अलावा एट दिस स्टेज मेरे को इवेंट्स वगैरह अटेंड करने को मिलता है, ठीक है। मुझे कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यू करने को मिल जाते हैं। तो इन सब में से मेन इनकम मेरे को ब्रांड डील्स वगैरह से मिलता है, और ये सारी इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब से मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं महीने के। अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की वजह से भी मुझे महीने के $100-150 मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे व्यूज़ उतने आ नहीं रहे हैं अभी। आई एम होपिंग कि आगे जाके व्यूज़ आएंगे तो ये पैसे भी थोड़े बढ़ने लगेंगे। बट आप यूट्यूब एडसेंस के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो बहुत कम पैसे देते हैं पर व्यू। लाइक इफ़ आई हैव टू अर्न 1 lakh रुपीज़ फ्रॉम यूट्यूब, आई विल हैव टू गेट अबाउट 3 to 4 million व्यूज़ ऑन एन एवरेज ऑन लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, ठीक है। तो ऐसा मेरा जाता ही नहीं है। तो एडसेंस से आपके पास पैसे नहीं आएंगे, बट एट द सेम टाइम जब आप थोड़े पॉपुलर हो जाओगे तब ब्रांड्स आपको रीच आउट करने लगेंगे फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर ब्रांड इंटीग्रेशन, और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सो इसमें आप जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप जितने ज़्यादा वीडियो बनाते हो, आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो, मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको पे ऑफ करेंगी इन बिगर अमाउंट्स। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ द एक्सट्रीम पेशेंस गेम, ठीक है। मुझे डायरेक्ट डोमिनिक डिसूजा ने 4-5 साल पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था कि ब्रो इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू विल हैव टू मेक प्रोडक्ट्स और वट एवर सर्विसेज विच इज़ एक्चुअली वैल्यूएबल फॉर योर
व्यूअर्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये मेरा एक बहुत लिमिटेड दिमाग विद ज़ीरो बिजनेस एक्यूमेंट अचीव कर सकता है, ठीक है। आपको अगर और कुछ सोर्सेस के बारे में पता हो, आप अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मैं ढूंढ रहा हूँ कि और कौन सा तरीका है पैसे कमाने के, क्योंकि बहुत जगह से बहुत कम पैसे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, अगर कोई डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछना। आप मुझे ये भी प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।